बहुजन समाज की आवाज, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, निजीकरण पे रोक लगाना, आरक्षण पर किसी भी स्तर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाति जनगणना कराओ और जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी दो। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो। विश्वविद्यालय से लेकर मीडिया संस्थानों में जो है जाति के आधार पर आबादी के हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी। ये सारी जो प्राथमिकताएं आपने बताई, इन मुद्दों पर मैं ये कह रहा हूं, इन मुद्दों पर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो सब एक साथ आकर एक मोर्चा बड़ा, इस मोर्चे के साथ जुड़कर अपनी बात कहें। अलग अलग, जैसे आपको कहीं ये कल्पना करिए कि जो है वाम से भी आ गया, बहुजन समाज पार्टी भी आ गई, आजाद समाज पार्टी भी आ गई, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर तो किसी को सहमति नहीं है। या तमाम छोटे बड़े जो संगठन है सब एक साथ आकर, जैसे अब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त मोर्चा का हम अधिवेशन बुला रहे हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम बहुजन संगठन सब आए उसमें। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता नहीं है तो आपको कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम नहीं कर रहे? अब देखिए, मेरा तो सामाजिक जीवन में मनोज पिप्पल जी, सामाजिक जीवन में ये मेरा 22वां साल है। मैं 22 साल से 2002 से मैं सामाजिक जीवन में हूं। इसमें इतने मुकदमे, इतनी लड़ाइयां, इतने षड्यंत्र, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना आनंद, सब इस जिंदगी में 22 साल कम समय नहीं होता है। कोई बच्चा पैदा होके जवान हो जाता है। इन 22 सालों का संघर्ष में कोई एक उंगली उठा दे कि मैंने आज तक बहुजन विचारधारा से कोई समझौता किया। चाहे मेरी शादी का वीडियो गूगल पे डालिएगा, ओम सुधा की शादी, मेरी शादी का वीडियो पड़ा हुआ है कि मैंने शादी कैसे की, मेरे बच्चे का मैंने नामकरण कैसे किया। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बाबा साहब के विचारों को फॉलो करता हूं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। सर, अभी तक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बाबा साहब की कौन सी बात को फॉलो किया है? बाबा साहब की बात को नहीं मानने। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी हमारे साथ नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, कॉन्सेप्ट को इस देश में किसने चलाया, किसने खड़ा किया? आज की तारीख में मेरे जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, लोग जो भिड़ रहे हैं, कौन सपोर्ट करता है? यही सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। बहुजन आंदोलन की ताकत सरकारी कर्मचारी है, पढ़े लिखे लोग हैं। बहुजन समाज की ताकत तो यही लोग हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं, इनके बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो है, कोई पूंजीपति होता है क्या? कोई अडानी अंबानी फंडिंग करता है क्या? कहां से पोस्टर बैनर छपवाएंगे? सर, एक सवाल है, आप कह रहे हैं मोर्चा खोला, लेकिन आपके मोर्चे में क्यों लोग जुड़ना चाहते हैं? वहां मेरे सामने ऑलरेडी कई मोर्चे खोल रखे हैं, इनके साथ भी संगठन चला रहे हैं, आप में क्या खास है? ये अंतर यही है कि जो मोर्चा कोई संगठन बनाता है वो संगठन का हिस्सा होता है। ये किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। ये मोर्चा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। नहीं सर, आपने बोला ना कि मैं चंद्रशेखर, मेरे भाई हैं, वो चंद्रशेखर बिल्कुल एएसपी पार्टी है। क्या ये आपका संगठन नहीं, बिल्कुल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हम अलग भी नहीं। हम बहुजन समाज पार्टी से भी उतना ही जुड़े हैं जितना आजाद समाज पार्टी से जुड़े, जितना आपसे जुड़े। यह सबका है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि जो मोर्चा बना रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त, एवं आपने एवं लगाया, मिनोरिटी लगाया, तो एवं क्यों लगाया? उसके साथ नहीं, ये हिंदी का वाक्य विन्यास होता है कि जब आप 4 नाउन का प्रयोग करते हैं ना, तो 3 नाउन के बाद कोमा एवं लगाना पड़ता है, एंड लगाना। तो उनको अलग तो नहीं एंड है। एक सवाल ये भी चल रहा है कि जिस तरह से अभी चंद्रशेखर जीती रहती हुई कि ASP और BSP को जो है एक साथ आ जाना चाहिए, ताकि कि समाज की जो विकराल है वो जो है एक सकती। इसी विचारधारा के साथ हमने मोर्चे का गठन किया कि मुद्दे पर, जितने भी मुद्दे मैंने गिनाए, चाहे आरक्षण का सवाल हो, निजीकरण का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इन तमाम कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति का सवाल हो, ईवीएम का सवाल हो, इन तमाम सवालों से जो भी सहमति रखते हैं, अभी हम मोर्चे का कार्यक्रम कराएंगे, आपके माध्यम से घोषणा करेंगे, सब लोगों का स्वागत है। आरएसएस भी जो है कई संगठन चलाता है SC ST और OBC के लिए, क्या मोर्चा उसके साथ में मिलकर काम करेगा?
तो आपको भी पता है कि आरएसएस के साथ हम क्यों, हमारी लड़ाई ही आरएसएस के खिलाफ है। यह मोर्चा आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस के साथ नहीं। लेकिन उनके जो अंतर्गत जो कई विंग्स हैं जो वो जाने, उनका काम जाने, उनसे ही तो हमारी लड़ाई। समान मुद्दों पे वो काम नहीं नहीं, करेंगे। वो जो है, ये जो धार्मिक पाखंड है छोड़ दे, आरक्षण की लड़ाई में हमारे साथ आकर लड़ें, संविधान का सम्मान करना शुरू कर दें, बाबा साहब का सम्मान करना शुरू कर दें, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जिनको लड़ना आ जाए ना, देख लेंगे हम भी। सर एक सवाल है सर, अभी चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा रैली किया, उसमें हमें दिखाई दिया कि बहुजन समाज इसमें आया, तो जो बहुजन समाज पहली बार मुझे दिखा उस रैली में, तो इस क्या मैसेज आता है सर? आप समझ लीजिए, उसी मैसेज के साथ आज हम यहां खड़े हैं कि बहुजन समाज को अब एक साथ आना ही पड़ेगा, बहुजन समाज को एक साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा बहुजन समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। आरएसएस साजिश करके इसको पूरी तरह तहस नहस और तोड़ने पर अड़ा हुआ है, तोड़ देगा अगर बहुजन समाज साथ नहीं आया। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, बहुजन समाज के तमाम भाइयों से अपील करता हूं, बहनों से, माताओं से, सबसे अपील करता हूं, आइए मोर्चे से जुड़िए, आप अपने संगठन से जैसे काम करते हैं करते रहिए, लेकिन बहुजन समाज की लड़ाई मोर्चे के माध्यम से जारी रहेगी।